फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस पर कहीं ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इसे डीप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इसको उपयोग में ला सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव से। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी में क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल। ठीक है, यानी कि पीपल के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, एज अब्राहम लिंकन सेड दैट डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, तो ये सारे में देखा जाए तो पीपल इज़ द मेजर स्टेक होल्डर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर। हम आप बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं जो हम तय करते हैं। ठीक है, कि आने वाला अपने देश की डेस्टिनी क्या होगी, अपनी स्टेट की डेस्टिनी क्या होगी। क्योंकि हम पीपल के पास हमारे पास वन वोटिंग राइट है। ठीक है, एंड इस वोटिंग राइट से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वो बंदे होते हैं, उसके बाद यही हमें हमारे लिए लॉ बनाते हैं। ठीक है, यदि हम अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सेंड करेंगे तो ऑफकोर्स अच्छा ही लॉ बनेगा। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट हमें अपने देश पर देखने को मिलेगा। बट हाँ, यदि हम यहाँ फॉल्ट करते हैं, रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते हैं, तो हमारा उसका आउटकम भी डिफरेंट होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं। ठीक है, यदि हमें यह समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वोटिंग राइट है। ठीक है, दो हम लोग बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हम पॉलिटिकली इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, बट चाणक्य भी बोले थे, चाणक्य ये बोले थे कि एवरी इंडिविजुअल जो भी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। कैसे, मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। ठीक है, टेक एग्जांपल, बहुत सारे बंदे टैक्स भरते होंगे। ठीक है, ये टैक्स कौन लागू करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू लागू होता है। ठीक है, बजट में आता है ये सब। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हम मेनी टाइम क्या होता है कि हम ट्रैफिक वाला चालान देते हैं। ठीक है, तो ये भी तो लॉ ही बनाया जाता है। तो इनडायरेक्टली एवरी इंडिविजुअल हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, यदि ये पीपल हैं तो पॉलिटिशियन का या पॉलिटिकल सिस्टम का इम्पैक्ट है। ठीक है, बट हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमारा भी इक्वली इन्फ्लुएंस है पॉलिटिशियन पर। ठीक है, और ये थ्रू हम वोटिंग राइट ही एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो हम मेनी टाइम हम अपने आप को ना पैसिव में कंसिडर करते हैं कि पैसिव सिटीज़न। इस पैसिव सिटीज़न से हमें एक्टिव सिटीज़न की तरफ बढ़ना है। एक्टिव सिटीज़न क्या हुआ कि हम बहुत सारे थिंग्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कोई लॉ आता है या कोई बिल आता है तो हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई चीज़ हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, टेक एग्जांपल, आजकल बहुत ज़्यादा ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि हम वोट डाले हैं। ठीक है, हमसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, नहीं कि गवर्नमेंट हमें फॉर्म करती है। ठीक है, तो पीपल आर द मोर पावरफुल। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव में हम ये समझ लिए कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वन नेशन, क्योंकि इससे हम अपने देश का अपने स्टेट का पूरा डेस्टिनी चेंज कर देते हैं। क्योंकि हम यदि अच्छा से पॉलिटिशियन बनते हैं तो हमारे लिए अच्छा से लेजिस्लेचर बनाएंगे, लॉ बनाएंगे जो हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें है क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन है। ठीक है, तो एक एक करके हम बहुत सारे थिंग्स पर फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, क्या ये मॉडल न्यू है इंडिया के लिए या इससे पहले भी ये मॉडल मतलब लागू हुआ था देश में। ठीक है, इसका आने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट करना होगा, जो दो इट्स टेक्निकल, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत सिंपल रखूँ सो दैट आपको समझ में आए। क्योंकि आपको इस जानकारी से एक एक्टिव सिटीजन बनना है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव देखेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे कि इसके आने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है एंड क्या निगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, मेजर कमेटी का रिकमेंडेशन देखेंगे एंड वे फॉरवर्ड देखेंगे। ठीक है, कि आखिर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल पिक्चर रहा। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, सोचिए क्या है, ये तो बहुत सिंपल ही है।
बेसिकली देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो हमारे देश जो इंडिया है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है। तो 28 स्टेट हैं प्लस यूटीज़ हैं, ठीक है। ऊपर से ये 28 स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। और इनके इलेक्शन बार बार होते रहते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। ऊपर से लोकसभा का भी इलेक्शन होता है। तो देखा जाए तो लोकसभा का एक इलेक्शन, सेकंड स्टेट का 28 स्टेट का इलेक्शन, ठीक है, यूटीज़ का इलेक्शन, ये सारा चीज़ साइमल्टेनियसली नहीं होता है, ठीक है। आज इस साल लोकसभा का हुआ तो कुछ स्टेट में इस साल ही हुए होंगे, कुछ साल में अगले साल होंगे, फॉर एग्जांपल बिहार में, ठीक है, कुछ यूटी में अगले साल होंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, आइदर इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस पर इम्पैक्ट होता है, इंटरनल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट होता है, सोशल कोहेशन पर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इस सारे को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एक कमेटी फॉर्म करती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, रामनाथ कोविंद, इनके अंतर्गत एक कमेटी फॉर्म करती है और ये कमेटी एक रिकमेंडेशन देता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का, ठीक है, कि जो इतने सारे इलेक्शन हो रहे हैं, 28 राज्य का, लोकसभा का, यूटीज़ का, ये सारा का कंबाइन करके साइमल्टेनियसली हो कि एक ही इलेक्शन में हम 2 बार वोटिंग करें, अपना स्टेट का लेजिस्लेचर भी डिसाइड कर लें कि कौन सीएम बनेगा और कौन पीएम बनेगा, ठीक है। तो इस कमेटी का रिकमेंडेशन देता है। और इसके ऊपर अब देख लेते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। क्या ये पहले था? तो देखा गया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था पहली बार जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था तो 1950, ठीक है। तो 1950 के ऑनवर्ड से देखा गया तो 1967 तक साइमल्टेनियसली इलेक्शन होते थे, यानी कि स्टेट का इलेक्शन एंड लोकसभा का इलेक्शन साथ में होते थे, ठीक है। तो 1952 में हुआ, 1957 में हुआ, 1962 में हुआ, 1967 में हुआ, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली इलेक्शन था। बट उसके बाद क्या हुआ कि डिसरप्शन आ गया, कुछ स्टेट में उनकी स्टेट पार्टियाँ भंग हो गई, ठीक है। तो इस डिसरप्शन को अभी कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो कमेटी है, ठीक है, तो बहुत सारे बदलाव लाने की बात कर रही है एग्जिस्टिंग लॉ में, ठीक है। ऊपर से इन्होंने बात किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा कहाँ कहाँ बदलाव आने वाला है, ठीक है। तो 2 अमेंडमेंट बिल लाने की बात करी जो इस विंटर सेशन में लाने की बात हो रही है, जो अभी विंटर सेशन आएगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ने समर्थन दिया है, बहुत कम पार्टी हैं जो अगेंस्ट इसके खड़े हैं, ठीक है, और कुछ पार्टी न्यूट्रल हैं, जैसे कि आरजेडी, ठीक है, फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये 2 अमेंडमेंट बिल लाने की बात हुई है, ठीक है। एक ये है कि इसमें फोकस करता है कि जो आर्टिकल है, एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट करने की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 82A, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो आपको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में आता है, ठीक है। तो इसमें एक और आर्टिकल है जो आर्टिकल 327 में भी बदलाव लाने की बात हो रही है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इसके प्रति लॉ बनाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट विल मेक लॉ, ठीक है, रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड यूटीज़। तो 2 हमारे को बदलाव लाना है। एक तो हो गया कि आर्टिकल 82A इंसर्ट करना है, प्रोसेस इसमें बताएगा, और दूसरा कि पार्लियामेंट को हम लोग पावर दे रहे हैं कि मेक ए लॉ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा बदलाव ये आ रहा है कि इसमें और एक और चीज़ बात की गई कि टेक एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, हरियाणा में होंगे, ठीक है, महाराष्ट्र में होंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि ये सारा इलेक्शन होने दो, ठीक है, कोई भी इलेक्शन को रोकने की बात नहीं की है, मगर हम जब यदि लोकसभा का इलेक्शन 2019 में अगला 29 में होगा, तब तक ये सारे का ना टर्म जो 5 साल का टर्म होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और उसके बाद से फिर से साइमल्टेनियस में इलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें ये सारे चीज़ बात किया गया कि, और एक और चीज़ होगा कि क्वेश्चन आता होगा कि कोई भी, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यदि हम लोग बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, मगर उसमें कोई 1 साल पहले या 1.5-2.5 साल बाद कोई कोलैप्स हो जाता तो क्या होगा। तो इसमें ये इस आर्टिकल 327 में ये बात की गई है कि यदि कोई भी कोलैप्स होता है, ठीक है,
तो जो भी न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो वो रेस्ट ऑफ पीरियड के लिए ही कंटिन्यू करेगा। ठीक एग्जाम्पल 5 साल में मात्र 4 साल बाकी है, तो रेस्ट वाला जो भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो 4 साल के लिए ही मतलब कंटिन्यू करेगा। तो ये रूल दिया गया सो दैट कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, नहीं तो बार बार हम लोग कोई ना कोई स्टेट में तो सरकार गिरती रहेगी। ठीक है, तो ये रहा एक आर्टिकल में ये अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट बिल फोकस करता है कि जो म्यूनसिपैलिटी है एंड पंचायती राज का इलेक्शन के लिए, ठीक है, जो स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि और क्या है कि ये जो बिल जब पास होगा तो यहाँ के स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए 50 मोर देन हाफ। ठीक है, और मगर इस वाले में नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा ये सब है इसमें नहीं चाहिए, इसमें मेयरली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ये क्लियर है। तो और इसमें एक और बात कि जो टेक एग्जाम्पल लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है, ठीक है, तो इसके विथिन 100 डेज हमारा पंचायत का इलेक्शन हो जाना चाहिए। यानी कि जो प्रधान होता है, प्रधान ऑफ विलेज, ठीक है, एंड प्रधानमंत्री कि गैप मात्र 100 डेज का ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ बात की गई है। अब हम लोग एक एक करके आके समझते हैं कि वन नेशन ये सारी पार्टियां जो फेवर की हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं शिवसेना होगा, बीजेपी होगा, जेडीयू हो गया। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा समझना ज़रूरी है। यदि मान के चलते हमारा ये देश है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट हैं, आपस में अलग अलग ये इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसका इलेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो भी हम स्टेट पर फाइनेंस स्टेट बर्डन डाल रहे हैं स्टेट के एक्सचेकर पर, वो रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि टेक एग्जांपल जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, तो उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 3,470 करोड़ रुपया मतलब लगा था। ठीक है, एंड 2015 में ही बिहार का इलेक्शन हुआ था जिसमें 300 करोड़ लगा था। ठीक है, और ऐसे करके तब बहुत सारे स्टेट बार बार करेंगे तो उनका अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो इसी के रेंज में लगेंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन अपना एक रिकमेंडेशन देता है कि यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो मात्र खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ आएगा। ठीक है, जो बहुत ही अपने आप में सेव करेगा। वैसे देखा जाए तो जो 300 करोड़ है बिहार का, तो मैं एक एवरेज ही लेके चल रहा हूँ, 300 करोड़ 28 से मल्टीप्लाई कर देते तो बहुत ज़्यादा हो गया। मगर हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन में मात्र 45,000 करोड़ ही आएंगे। ठीक है, तो ये तो फाइनेंशियल को पॉइंट से हुआ। सेकेंड ये कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स है हम उसको बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है वो एक तरीके से ना केवल एक बार लगेगा, नहीं कि बार बार लगेगा। तो इससे क्या होता है कि जो गुड गवर्नेंस जो हम डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रप्शन आते हैं, तो ये इसमें हमारी बेटरनेंस होगी। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब इलेक्शन एक टाइम होगा तो देखा जाए तो रिडक्शन होगा ब्लैक मनी में। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन का ये रिपोर्ट है कि यदि एक साइमल्टेनियसली इलेक्शन होता है तो जो वोटर टर्नआउट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि एक ही बार मौका मिलेगा। ठीक है, ये लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मेनी टाइम क्या होता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो सोशल हार्मनी पर इम्पैक्ट करता है, मगर अब एक बार होगा तो सोशल हार्मनी इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारा पॉजिटिव पॉइंट हुआ। देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 पॉइंट पॉजिटिव हैं। मगर हाँ, हर चीज़ का जिस तरीके पॉजिटिव होता है उसका कुछ ना कुछ निगेटिव भी होता है, तो हम लोग एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, निगेटिव में ये हो सकता है कि जो रीजनल आइडेंटिटी है, जो रीजनल पार्टी है, उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये कि फेडरल स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हैम्पर होगा। जो वोटर के पास चॉइस होती है कि यदि मुझे यूनियन गवर्नमेंट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं स्टेट गवर्नमेंट में अपना बदलाव ला सकता हूँ, उनके चॉइस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट होगा। टेम्परिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा निगेटिव पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस निगेटिव पॉइंट है, मगर हाँ अब कुछ तो वे फॉरवर्ड होगा। मगर हाँ, देखा जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि हम बहुत सारा मनी बचा पा रहे हैं। ठीक है, मगर इसका कुछ वे तो फॉरवर्ड होगा। अब हम वे फॉरवर्ड पर बात करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड देखूँ तो वे फॉरवर्ड में ये हो सकता है कि पहले तो हम सारे पार्टी के बीच में कंसेंसस बिल्ड करें। ठीक है, सबको साथ में लेकर आए, उसके बाद फिर हम डिसीजन लें। दूसरा ये हो सकता है कि इस पर लॉ कमीशन का हम रिकमेंडेशन का इंतज़ार कर सकते हैं, इतनी जल्दबाजी में भी हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो लॉ कमीशन है उसका रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर सकते हैं। थर्ड ये कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पब्लिक इज़ द पार्ट ऑफ
द इंटायर दिस इलेक्शन का जो इको सिस्टम है उसका एक पार्ट है। तो ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें ना बस ये पर ध्यान रखना होगा कि जो वन इलेक्शन है, वन नेशन है, इसका कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, ठीक है। देखा जाए तो लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव है, बट इसका कुछ साइमल्टेनियसली नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बस ये टॉपिक इतना ही ना, आप अपना कमेंट में अपना राय बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन। किसी के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत मतलब नकारात्मक होगा, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा था, क्योंकि ये आपका जो छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब है ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। हम ऐसे बार बार छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे, इससे क्या होगा कि हम लोग आपस में ही जानकारी को इन्हेंस करेंगे, अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट ए जर्नी ऑफ एम्पावरिंग आवर सेल्फ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए गुड डे।